हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एमपीपीएससी मेंस के पेपर 3 के भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र का रिव्यू लेके आई हूँ। ये पेपर 3 का है और यूनिट 1 और यूनिट 2 है। एमपीपीएससी मेंस के नोट्स का रिव्यू है। अक्सर आप लोग मुझे व्हाट्सअप करके पूछते हैं जब आप नोट्स लेना होता है कि मैम 1-2 पेजेस बता दीजिए कि नोट्स कैसे हैं। देखिए, हमारा जो नोट्स है, हमारा ऐसा नहीं है कि आपको बोल दिया है कि हाँ ये देंगे और दिया नहीं है। हमारा जो है कि पूरा का पूरा ओपन है। पूरे के पूरे इस वीडियोस जो है यूट्यूब में डले हुए हैं। 8 से 10 सब्जेक्ट का मैं पूरा का पूरा रिव्यू भी बना चुकी हूँ। 2019 के तो मैंने लगभग मेंस का जो पैकेज था उसके पूरे ही बनाए थे। अब चूंकि नया सिलेबस चेंज हुआ है, नए नोट्स आए हैं, तो मैंने बहुत सारे नोट्स का रिव्यू बना दिया है। आप देखिए किस तरीके के नोट्स हैं, किस तरीके से कवर किया गया है। अगर आपको पसंद आता है तो आप ये नोट्स ले सकते हैं। बेहतरीन तरीके से हैंड रिटन प्रश्न उत्तर श्रृंखला में इनको तैयार किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे की बातें हम रिव्यू देखते देखते ही करेंगे। देखिए, हमारा जो सबसे पहले हम फिजिक्स का यूनिट 1, जो पेपर 3 का यूनिट 1 है फिजिक्स, वो देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कार्यबल और ऊर्जा। कार्यबल और ऊर्जा से जितने भी 5 नंबर बन सकते हैं, 11 नंबर बन सकते हैं, 3 नंबर बन सकते हैं, वो हमने कवर किए। 3 नंबर के लिए हमारी एक अलग बुकलेट है। मेरा जो मेंस का पैकेज है वो टोटल 40 बुकलेट का है। इसमें 12 बुकलेट जो है आपकी 3 नंबर की हैं, बाकी 28 बुकलेट आपकी 5 नंबर और 11 नंबर की है। प्रश्नोत्तर श्रृंखला में बनाने का मकसद हमारा ये है कि क्योंकि थ्योरी वाइज नोट्स तो बहुत ज़्यादा उपलब्ध हो जाते हैं, हर कोचिंग में भी उपलब्ध हो जाते हैं। निर्माण आईएएस की बुकलेट भी आपको थ्योरी वाइज मिल जाएगी। लेकिन ये क्या है कि प्रश्नोत्तर श्रृंखला में आपको कहीं नहीं मिलता, और मिल भी जाता है तो किस तरीके से लिखना है, एकदम थ्योरी टाइप, जैसे कि महावीर का सॉल्व पेपर में लिखा हुआ होता है ऐसे ही लिख दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये बताया जाता है किस तरह से आप इंट्रो देते हैं, कहाँ आप बीच में फ्लो चार्ट डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं, कहाँ आप निष्कर्ष यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम हमारे नोट्स में आपको बताते हैं। इसके अलावा 40 बुकलेट के अलावा मेंस के नोट्स के साथ आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप भी दिए जाते हैं। उसमें करंट अफेयर्स के प्रश्न दिए जाते हैं। करंट अफेयर्स के प्रश्न जैसे कि मतलब है कि आपका यूक्रेन का मुद्दा हो गया, कोई किसानों से संबंधित मुद्दा चल रहा है, कोई कोरोना से संबंधित मुद्दा चलता है, तो वो हम यहाँ पे देते हैं। इसके अलावा भी अलग अलग प्रकार के स्टेट में अगर मुख्य परीक्षा के कोई प्रश्न आए तो वो हम यहाँ पे करवाते हैं। कुल मिला के पूरे पैकेज आप हमारे साथ पेपर तक जुड़े रहते हैं और ये सभी चीज़ें हम आपको उपलब्ध कराते हैं। हैंड रिटन नोट्स में क्या फ़ायदा होता है कि आप एक बार उसको देख लेते हैं ना, तो आपको एग्ज़ाम हॉल में जब आप पेपर लिखते हैं तो भी आपको समझ में आ जाता है कि किस प्रकार से वहाँ पे लिखा हुआ था, तो हमको वैसे ही लिखना है। तो आपको एकदम क्वेश्चन भी आपको पिन कर जाता है माइंड में कि हाँ ये वाला हमको ऐसा आंसर लिखना है। तो देख सकते हैं आप, रिग्यू कार्य को समझाकर उसकी प्रकृति देख सीखिए, शक्ति और विद्युत शक्ति पर प्रकाश डालिए, बल को समझाकर उसके प्रकार देखिए, फ्लो चार्ट कहाँ पे हमको फ्लो चार्ट का यूज़ करना है ये मैंने यहाँ पे कहीं कहीं पे लिख भी दिया है कि 3 मार्कर में भी आ सकता है। जो 5 नंबर के वो 3 मार्कर में भी आ सकते हैं, देख सकते हैं आप। इसके बाद देखो, ये पूरे बल के प्रकार हैं। अभिकेंद्री बल और उसकी समझा, आर्किमिडीज, आवेग बल, आघूर्ण, घर्षण बल के पूरे प्रकार। पहले अपन ने इसको फ्लो चार्ट में लिख लिया। ये आपका 11 नंबर में आ सकता है। घर्षण बल की विशेषताएं, घर्षण बल के लाभ हानि, घर्षण बल को कम करने के उपाय, गुरुत्वाकर्षण को समझाकर न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषताएं, गुरुत्व और गुरुत्वीय त्वरण को समझाओ, जी और जी में संबंध, गुरुत्व को परिभाषित करो। इसके बाद ऊर्जा को समझाकर उसके प्रकार, ऊर्जा के अन्य प्रकार, कार्य ऊर्जा प्रमेय, ऊर्जा संरक्षण नियम, ऊर्जा क्षय, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय स्थिरांक में अंतर, पानी की छोटी बूंदें गोल की होती है, कुछ अलग प्रकार के जो फैक्चुअल प्रश्न आते हैं। वायुमंडलीय दाब को समझाकर उसका वितरण, वायुदाब एक टॉपिक है, तो ये पहले भूगोल में रहता था लेकिन अभी इसमें भी दिया है वायुदाब, इसलिए वायुदाब पेटियों का वितरण, फिर हमने इसको चित्र से समझा, फिर कौन कौन सी पेटियाँ हैं, बैरोमीटर। और फिर अब यूनिट 2 है। यूनिट 2 में इकाइयाँ हैं, माप हैं और दैनिक जीवन के उदाहरण। फ्रेंड्स, इसकी आपको सॉफ्ट कॉपी भी उपलब्ध है, हार्ड कॉपी भी उपलब्ध है। भौतिक राशियाँ क्या है, इकाइयाँ मात्रक क्या है, पूरे इकाइयाँ मात्रक, पद्धतियाँ, मात्रकों की विशेषताएँ। फिर देखिए ये मात्रक कौन कौन सी ये फ्लो चार्ट में यूज़ किया, इससे क्या होता है क्वेश्चन अपना सुंदर दिखने लगता है। ऐसे ही पद्धति की विशेषताएँ, प्रकाश बस, कोटिमान और सार्थक अंक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा का लिंक मिलेगा, जुड़ जाइएगा। दैनिक जीवन में भौतिकी का योगदान, खगोलीय इकाई, ये तीसरा टॉपिक आ गया, गति, वेग और त्वरण। पूरा का पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक मैंने कवर किया है। फिर उससे संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं वो सभी कवर किए हैं, देख सकते हैं आप। चाल, वेग, ये हमारे फ्रेंड्स एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स हैं। इस प्रकार की 12 बुकलेट आएंगी। आप हमारा प्री और मेंस दोनों का पैकेज भी ले सकते हैं। प्री और मेंस और टेस्ट एक साथ लेते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। मे प्री के लिए एक टेस्ट सीरीज़ भी हमने रामबाण टेस्ट सीरीज़ निकाली है, जो आप हार्ड कॉपी के रूप में घर पर भी बैठ के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद त्वरण क्या है, उसके प्रकार, न्यूटन की गति के नियम,
न्यूटन की गति के नियम है ये। फिर कोणीय विस्थापन, संवेग संरक्षण का नियम, उदाहरण से समझाओ। राकेट प्रणोदन सिद्धांत को समझाओ। दूरी तथा विस्थापन में अंतर, चाल वेग में अंतर। फिर अब ये ध्वनि टॉपिक आ गया है। ध्वनि में परिभाषा, प्रसार माध्यम, श्रव्य अश्रव्य ध्वनि, शोर, संगति, आयाम, तरंग, ये सभी टॉपिक आ जाए। ध्वनि से आप क्या समझते हैं, ध्वनि का संचरण, ध्वनि तरंगों का आवृत्ति प्रसार के आधार पर वर्गीकरण, पराश्रव्य तरंगों के उपयोग, सोनार पर प्रकाश डालिए, प्रभावी तरंगों, ये ध्वनि बूम, ध्वनि के लक्षण बताइए, ये पूरे ध्वनि के लक्षण हैं, ये पूरे ध्वनि के गुण हैं। हम ध्वनि के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्वनि के गुण है ये। डॉपलर प्रभाव है, आवृत्ति वेग तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध है। ये अलग अलग चीज़ें जो छोटे छोटे 3 नंबर में आता है ना, टिप्पणी लिखो, वो है आयाम, आवर्तकाल, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, इसके बाद है तरंग वेग। फिर विद्युत टॉपिक आ गया, विद्युत में जितने सेल परिपथ होते हैं ये पूरा आ जाएगा। विद्युतीकरण के प्रमुख सिद्धांत आ जाएंगे। इसके बाद आपका विद्युत बल रेखा क्या है, उसके प्रकार बताइए। विद्युत धारा को समझाते हुए इसके प्रकार, विद्युत विभव को समझाते हुए प्रकार, विभवांतर, ओम का नियम, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला प्रतिरोध का संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम में, सेल को समझाकर उसके प्रभाव, विद्युत अपघटनी सेल, गैल्वेनिक सेल, ये देखिए पूरा का पूरा सेल से संबंधित पूरे के पूरे सेल को डिटेल वाइज विथ डायग्राम इसको मैंने समझाया है। इसके अलावा विद्युत परिपथ को समझाकर उसके प्रकार, विद्युत परिपथ कैसे कैसे होते हैं, विद्युत परिपथ को चित्र सहित समझाए, क्योंकि हर यूनिट से प्रश्न आता है तो हमको हर यूनिट को बहुत अच्छे से करना है। जैसे विद्युत परिपथ आरेख को चित्र सहित समझाइए, तो हमने ये परिपथ आरेख को चित्र सहित पढ़ेंगे। इस प्रकार से मीटर, वोल्टामीटर, विद्युत लेपन, ट्रांसमीटर, विद्युत मोटर, फिर ये चुंबक है लास्ट, चुंबक को समझाकर उसके प्रकार, कृत्रिम योग चुंबक निर्माण की विधि, चुंबक के गुण, चुंबक के उपयोग, चुंबकीय पदार्थ के प्रकार, पूरे का पूरा एक टॉपिक से जितने प्रश्न बन सकते हैं, पूरा थ्योरी में से जितने प्रश्न निकल सकते हैं, मैंने सब प्रश्नों को प्रश्न बनाकर न्यूटन के नियम, क्यूरी के नियम, भंवर धाराएं, भूत चुंबकत्व क्या होता है, दंड चुंबक, विद्युत चुंबक में देखिए परावर्तन, प्रकाश की दोहरी प्रकृति, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उदाहरण, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकीर्णन, ध्रुवण, ये सब इनको डिटेल में 5 नंबर में, 11 नंबर में, दर्पण की पहचान कैसे की, समतल दर्पण पर प्रकाश, ये पूरा रेखीय आवर्तन, प्रतिबिंब को समझाकर उसको बताना, ये पूरे के पूरे प्रतिबिंब में कहाँ कहाँ पर कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है, ये पूरा उत्तल दर्पण तथा उत्तल दर्पण प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, लेंस को समझाकर उसके प्रकार, देखिए अलग अलग लेंस से उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब, अलग अलग अपतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब। फिर इसके बाद लेंस की क्षमता और उपयोग, प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाओ, ये पूरा है। स्पेक्ट्रम को समझाकर उसके प्रकार बताओ। रेगिस्तान में मरीचिका कैसे बनती है, रेगिस्तान में मरीचिका कैसे बनती है, तारे टिमटिमाते क्यों हैं, प्रकाश विद्युत खेल सेल, फिर ये समीकरण को हमको प्रूव करना है। इस प्रकार से फिर ये अगला टॉपिक आ गया ऊष्मा तापमापन, थर्मामीटर, ऊष्मा का रूपांतरण, तापमापी को समझाकर उसके प्रकार, ऊष्मा का रूपांतरण, अवस्था में परिवर्तन, बाष्पीकरण पर प्रकाश डालिए। देखिए किस प्रकार से फ्लो चार्ट हम किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, वो सभी यूज़ किया है। संघनन, शुष्क ऊष्मा को समझाकर उसके ऊपर उपयोग, विद्युत ऊष्मा, ऊष्माधरीता, तापमान को समझाते हुए किरचॉफ के नियम, न्यूटन का शीतलम नियम, परम शून्य, थर्मल प्लास। ये हमारा फिजिक्स कंप्लीट हुआ। अब हमारा रसायन शास्त्र स्टार्ट हो जाता है। रसायन शास्त्र में जैसे कि सबसे पहले केमिस्ट्री का यूनिट 2 है। बहुत अच्छे से फ्रेंड्स आपको ये प्रकार है फ्लो चार्ट, इस प्रकार से किस प्रकार से लिखना है, आपको फ्लो चार्ट कहाँ पे डालना है, विलयन को समझाकर, निलंबन को समझाकर, कोलाइडी विलयन, सब यहाँ पे देखो कवर किया है। तत्वों के मिश्रण के गुण लिखना है, तत्व भौतिक गुण, यौगिक गुण, ये सभी यहाँ पे आपको कवर। फिर ये दूसरा टॉपिक आ जाता है तत्व यौगिक मिश्रण, तो इसमें सब पूरा रासायनिक वर्गीकरण पूरा का पूरा आपको, निलंबन क्या है, कोलाइडी विलयन क्या है, तत्व तथा यौगिक में अंतर, मिश्रण यौगिक में अंतर, धातु को समझाकर उसके गुण उपयोग, अधातु को समझाकर उसके पूरे गुण हैं, पहले भौतिक गुण, फिर रासायनिक गुण, फिर उनके उपयोग, फिर अक्रिय गैसें और उनकी विशेषताएं, मिश्र धातु, धातु क्रम को समझाया, अपर रूपता का प्रकाश डालिए, अपर रूपता क्या होता है, या अपर रूपता के उपयोग, ग्राफाइट, फुलेरीन, हर जो अपर रूप पदार्थ हैं उनको बारे में, फिर उनके उपयोग, फिर अक्रिस्टलीय अपर रूप, कार्बन के समस्थानिक, धातु में भौतिक गुण, रासायनिक गुण में अंदर, आवर्त सारणी क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों होती है, आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता, आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के प्रकार, तत्वों के गुण की, परमाणुीय ऊर्जा, आयनिक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी,
विद्युत ऋणात्मकता, एस ब्लॉक तत्व। अब सब जितने भी ब्लॉक हैं वो आ जाएंगे। पूरे एस ब्लॉक के तत्वों को 2 पेज में कवर किया है, फिर पी ब्लॉक के तत्वों को पूरे को अलग अलग तत्वों को किया है कवर, फिर इसी प्रकार से और समूह 18 के तत्व, फिर ये डी ब्लॉक के तत्व और फिर एफ ब्लॉक के तत्व, इनके बारे में पूरा का पूरा डिफाइन किया है 11 नंबर में। लेंथेनाइड, एक्टिनाइड में अंतर, रेडियो एक्टिवता, प्रभावी नाविकता, फिर ये परमाणु के बारे में पूरा आ जाएगा। परमाणु किस प्रकार होता है, परमाणु संरचना के मॉडल आ जाएंगे पूरे। इसके बाद ये देखिए पूरे मॉडल आ जाएंगे। फिर संयोजकता को समझाकर उसका इलेक्ट्रॉन, रासायनिक बंध संयोजकता के प्रकार आ जाएगा। इसके बाद संयोजकता बंध सिद्धांत आ जाएगा। हाइड्रोजन बंध प्रक्रिया संकरण को समझाकर उसके गुण तथा प्रकार आ जाएंगे पूरे। नाभिकीय अभिक्रिया पूरा आ जाएगा। क्वांटम संख्या, मतलब एक जगह पे आपको पूरा का पूरा मटेरियल, आपको कहीं इधर उधर नहीं फंसना है, एक ही जगह पर आपके पूरे अम्ल के प्रकार, क्षार के प्रकार, तो आपको इधर उधर ना गूगल पे देखना है, इधर को पढ़ना है और वहाँ पे जाके अपना आंसर लिखना है। एक ही जगह पे आपको इतना ईजिली मिल जाएगा। प्रिंटेड नोट्स में तो एक बार पढ़ाई में भी नहीं आता, हैंड रिटन में बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। लवड़ क्या है ये पूरा आ जाएगा पूरा वफर विलयन को समझाकर। इसकी आप सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री की। फिजिक्स केमिस्ट्री की जो सॉफ्ट कॉपी है वो 350 की है, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री की सॉफ्ट कॉपी भी ले। भौतिक रासायनिक परिवर्तन पर प्रकाश डालिए, ये पूरा देखिए। फिर दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में रसायन का महत्व आ जाएगा। दैनिक जीवन में रसायन का क्या क्या महत्व है, साबुन, अपमार्जक, मिसेल, औषधियाँ। फिर ये पूरे पूरे एक बार मैंने पूरे लिख दिए हैं। कहीं आपसे ब्लॉक के तत्व पूछ ले तो एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, या 15 के तत्व, 16 के तत्व, फिर ये डी ब्लॉक के तत्व पूरे और ये एफ ब्लॉक के तत्व पूरे। ये हमारा प्रीलिम्स का पैकेज है जो मैंने अभी आपको बताया था। और ये रामबाण हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है। और ये रामबाण प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज़ है इसमें 50 टेस्ट रहते हैं। ये हार्ड कॉपी इस प्रकार से मिल जाती है, इसकी सॉफ्ट कॉपी भी आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा केमिस्ट्री का एंड हुआ। इसी प्रकार से अगर आप हमारे ये हैंड रिटन नोट्स प्रश्नोत्तर श्रृंखला में लेना चाहते हैं तो ऊपर ये नंबर दिया है, यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप पूरा का पूरा मेन्स का पैकेज 40 बुकलेट अपने घर पर बुलवा सकते हैं। साथ में अगर आप प्री का 12 बुकलेट प्लस टेस्ट भी बुलवाना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप ये बुलवा सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आपका प्री देने के लिए, मेंस देने का। किसी भी अगले प्री की मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उससे अगले की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए सिलेबस लागू रहेगा, तो आप इसको ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।